सुमन सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, अभी आगामी जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्या होता है कि उनका वर्चस्व काफी बढ़ गया है और सब्जेक्ट की अपेक्षा जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का वर्चस्व ज्यादा बढ़ गया है। और करंट अफेयर्स होता क्या है? करंट अफेयर्स होता है अपडेटेड नॉलेज होता है, अद्यतन ज्ञान को करंट अफेयर्स कहा जाता है। अद्यतन ज्ञान को करंट अफेयर्स कहा जाता है। और इसी करंट अफेयर्स के कड़ी में आपको पता है कि जैसा कि हेडिंग में आपको दिख रहा है, बिहार नगर पालिका चुनाव 2022। तो आज हम चर्चा करने वाले बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 का। आज मेरा आज के क्लास का ये पहला टॉपिक होगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो आज लिखेंगे बिहार नगर पालिका चुनाव 2022। और बिहार नगर पालिका चुनाव जो है, बिहार नगर पालिका चुनाव लिखेंगे। बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 में दो चरणों में संपन्न हुआ। दो चरणों में संपन्न हुआ। दो चरणों में संपन्न हुआ। देखिए, बिहार नगर पालिका चुनाव अगर पूछा तो कितने चरणों में? दो चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण जो था, देखिए पहला चरण यानी 18 दिसंबर 2022 को। और दूसरा चरण जो हमारा स्टार्ट हुआ, दूसरा चरण 28 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। तो पहला चरण का अगर पूछा जाए तो पहले चरण के कितने हैं? 18 दिसंबर को। और दूसरे चरण को अगर पूछा जाए तो 28 दिसंबर को क्या हुआ? शुरुआत हुई। दो चरणों में संपन्न हुआ। इसके साथ ही देखेंगे 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में नगर पालिका 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में नगर निगम की कुल संख्या नगर निगम की कुल संख्या 19 है। तो देखेंगे 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितना है? 19 है। नगर निगम की कुल संख्या 19 है। अगर आपसे पूछा जाए कि नगर परिषद, तो नगर परिषद की कुल संख्या 88 है। कितना है? 88 है। तो नगर परिषद की कुल संख्या 88 है। इसके साथ ही नगर पंचायत अगर पूछा जाए, नगर पंचायत की कुल संख्या 154 है, 154 है। तो नगर पंचायत की कुल संख्या कितना है? नगर पंचायत की कुल संख्या कितना है? 154। नगर पंचायत क्या होता है कि नगर पंचायत वह पंचायत होता है जहां शहर की तरफ उन्मुख होता है, अर्थात यहाँ पे नगर शहर जैसा व्यवस्था होना प्रारंभ हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? नगर पंचायत कहते हैं। उसे नगर पंचायत कहते हैं। अब देखेंगे बिहार के नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। बिहार के नगर पालिका चुनाव में, बिहार के नगर पालिका चुनाव में पहली बार ऑप्टिकल रिकॉग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रयोग किया गया। पहली बार ऑप्टिकल रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग
किया गया। पहली बार कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रयोग का कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग किया गया। और उसके बाद देखें गया में जो चुनाव हुआ, बिहार में 2022 में जो चुनाव होगा, केवल गया को छोड़ करके गया को छोड़ करके गया को छोड़कर गया को छोड़कर जितनी भी नगर निगम में जितने भी नगर निगम में चुनाव चुनाव हुए हैं वहां महिला मेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला मेयर है। तो देखेंगे बिहार में क्या पहली बार ऐसा दिखने जा रहा है कि जहां चुनाव होगा, यानी केवल गया को छोड़ करके बिहार में जितने भी नगर निगम है वहां पर महिला मेयर की नियुक्ति की गई है। किसकी नियुक्ति की गई है? महिला मेयर की नियुक्ति की गई है। और इसके बाद देखिए बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में शहरों की कुल संख्या 199 है। बिहार में शहरों की कुल संख्या 199 है। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले, अगर आपसे पूछा जाए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या कितनी है? 26 है। वेरी इंपॉर्टेंट। 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की कुल संख्या है कितनी? 26 है। और अगर पूछा जाए गांवों की कुल संख्या क्या है, तो अब देखें बिहार में गांवों की कुल संख्या बिहार में गांवों की कुल संख्या अगर देखें तो 39,073 है। 39,000 कितना है? 73 है। बिहार में गांवों की कुल संख्या कितना है? 39,073 है। 39,073 है। गॉट इट? फटाफट लिखिए। 39,073 है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि देखिए बिहार में नगरपालिका चुनाव 2022 को हमने देखा, और नगरपालिका चुनाव में 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में आपने देखा कि 18 दिसंबर को हुआ, और दूसरे चरण में कब हुआ? 28 दिसंबर को संपन्न हुआ। और इसके साथ ही हमने देखा कि बिहार के नगरपालिका चुनाव में पहली बार ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग किया गया है। कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही अगर देखें तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में नगरों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो 19 नगर निगम है। अगर नगर परिषद की संख्या पूछा जाए तो 88 है, 88 है। और नगर पंचायत की कुल संख्या पूछा जाए तो 154 है, 154 है। गॉट इट माय पॉइंट? और इसके बाद अगर देखें बिहार में नगरपालिका चुनाव में पहली बार, ये तो हमने बात कर लिया, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स तकनीक का प्रयोग किया गया है। गॉट इट? और यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि गया को छोड़ करके, केवल गया को छोड़कर जितने भी नगर निगम में चुनाव हुए हैं वहां क्या होगा? महिला मेयर है। तो इसका मतलब है कि बिहार में महिलाओं का शासन प्रशासन में क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। जैसे बिहार में शहरों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो 199 है। बिहार में शहरों की कुल संख्या पूछा जाए 199 है। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या पूछा जाए तो 26 है। और बिहार में गांवों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो 39,000 कितना है? 73 है। 39,073 है। फटाफट लिख लिया आपने। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम नगर पालिका चुनाव 2022 को हमने कंप्लीट कर लिया है। गॉट इट? अब हम आगे बढ़े। आप इसे क्या करें? बार बार रिवीजन करते रहें। जितना मुझे हो सकता है इंपॉर्टेंट चीजों को डालने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आप नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य।
बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, फटाफट लिखें, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आगामी लक्ष्य है, बिहार सरकार, बिहार सरकार द्वारा द्वारा निर्धारित, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आगामी आगामी लक्ष्य, आगामी लक्ष्य, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आगामी लक्ष्य। तो देखिए, आपका भी एक निर्धारित लक्ष्य होता है कि मुझे 1 साल में या 2 साल में या 6 महीने में मुझे इस पद पर चले जाना है। उसी प्रकार कोई भी सरकार अपने राज्यों के विकास के लिए एक समय सीमा को निर्धारित करता है, और वह समय सीमा अधिकतम कितने वर्ष का होता है? 1 सालों का रहता है कि 1 सालों में हमें इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। इसी कड़ी में आप देखेंगे, एक तरफ लक्ष्य लिखेंगे, लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे कौन सा? विषय। किस विषय है? टॉपिक क्या है? विषय, सब्जेक्ट। लक्ष्य वर्ष लिखेंगे, लक्ष्य वर्ष यानी टारगेट ईयर, और इसका सब्जेक्ट क्या है। 2 चीजों पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो कोई भी अगर योजना लाया तो उसका एक लक्ष्य होगा और उसका क्या होगा? विषय कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे वर्ष जो लिखेंगे 2023-24 में, वर्ष पहला में लिखेंगे 2023 से 2024, और 2023-24 में अगर देखें तो बिहार वन विभाग एवं बिहार वन विभाग, तो देखें बिहार वन विभाग, बिहार के वन विभाग, बिहार के वन विभाग एवं मनरेगा के तहत, वन विभाग एवं किसका? मनरेगा, मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत 3 करोड़ 3 करोड़ पौधे, 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद देखें दूसरा लक्ष्य है इनका 2023-24 में, 2023-24 में बिहार क्या होगा? बिहार का विकास दर, बिहार का विकास दर 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% करने का लक्ष्य रखा है, करने का लक्ष्य रखा है, लक्ष्य रखा है। कब तक? 2023-24 तक। 2023-24 तक बिहार के विकास दर, और विकास दर की अगर बात करें तो यहां जीएसडीपी, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाह रहा है? 15.24% का लक्ष्य रखा है। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में बिहार का विकास दर जो है बहुत तेजी से बढ़ा। विकास दर 10.98% है। कितना? 10.98% है, 10.98% है। और इसके बाद देखिए मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक आपने लिख लिया इसको। मार्च 2025 तक प्रत्येक घरों में, मार्च 2025 तक, इसको हटाएं, मार्च 2025 तक प्रत्येक घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट लिखेंगे मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक
प्रत्येक घरों में स्मार्ट स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा। अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार में प्रत्येक घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक रखा है। 2025 तक रखा है। अब देखना है ये 2025 तक है कि बिहार के कुल निर्यात का मतलब क्या होगा? एक्सपोर्ट। बिहार के कुल निर्यात में 20% बढ़ाने का लक्ष्य है। बिहार के कुल निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में 20% बढ़ाने का क्या रखा है? लक्ष्य रखा है। 20 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 20 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और बिहार और देश के कुल निर्यात में और देश के कुल निर्यात में 10% देश के कुल निर्यात में 10% बिहार की भागीदारी 10% बिहार की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित करना है। कितने प्रतिशत की भागीदारी? 20% की भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो बिहार में कुल निर्यात को क्या करना है? 20 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। और इसके बाद है 20 गुना बढ़ा करके देश के कुल जितने भी निर्यात होगा उस निर्यात में क्या होगा? 10% बिहार की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसके बाद अगर देखें 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? अगर पूछा जाए टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। 2025 तक रखा है। और इसके साथ ही अगर देखें 2030 तक पूर्ण रूप से किसको समाप्त करना है? एड्स को उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक पूर्ण रूप से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो आपने देखा 2030 तक जो है पूर्ण रूप से एड्स को समाप्त करने का यानी उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा? उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। एड्स को 2030 तक पूर्ण रूप से क्या करना है? उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद अगर देखें हेपेटाइटिस को भी 2030 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए एड्स के साथ साथ किसको? हेपेटाइटिस के उन्मूलन का भी लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। 2030 तक रखा गया है। और अगर देखें तो बिहार में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती है उस सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का भी लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। 2030 तक। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बिहार के कुल सड़क दुर्घटना में 50% की कमी का
कमी का लक्ष्य रखा है, लक्ष्य रखा है। 50% की कमी का लक्ष्य रखा है। और एक यहाँ पर अगर सड़क से बात किया जाए तो बिहार सरकार ने क्या किया है कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाया और इसमें देखा गया इन्होंने उन्हें घोषणा कर दिया है कि बिहार में किसी भी शहर में आप रहते हो वहां से 5 घंटे में आप क्या करेंगे, यानी राजधानी पहुंचेंगे। यानी बिहार के किसी भी शहर में आप रहते हो वहां से 5 घंटे यानी 5 घंटे के भीतर आप कहां पहुंच सकते हैं, यानी पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया उन्होंने। और इसी के आधार पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, यानी सड़कों का विस्तार भी किया जा रहा है। और इसके बाद देखिए 2030 तक ही 100% साक्षरता का भी लक्ष्य रखा है। 2030 तक 2030 तक 100% साक्षरता 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है। और उसके बाद है कि कुल बिजली में ऊर्जा की यानी कुल बिजली में 20% ऊर्जा की भागीदारी होगी। कुल बिजली में कुल बिजली में कुल बिजली में कुल बिजली में 20% सौर ऊर्जा की भागीदारी, सौर ऊर्जा की भागीदारी भागीदारी का लक्ष्य रखा है। 2030 तक ही 20% सौर ऊर्जा की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। अर्थात जितना भी आप बिजली खपत करते हैं उस बिजली खपत में 20% कौन रहेगा, यानी सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 100% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद देखिए 2035 तक, अगर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट 2035 तक 2035 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में 2035 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में 2035 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षण उच्च शिक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% सकल नामांकन अनुपात, 50% सकल नामांकन अनुपात का का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में 50% क्या होगा, नामांकन का अनुपात निर्धारित किया गया है। और इसके साथ ही 2040 तक आपने देखा 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, कौन सा, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कब तक किया गया है, 2040 तक किया गया है। 2040 तक बिहार सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह करना रखना है, जीरो उत्सर्जन का रखा, ताकि बिहार से प्रदूषण मुक्त हो सके। बिहार पूरी तक 2040 तक क्या हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। और आपको पता है कि प्रदूषण से बहुत प्रकार की बहुत सारी बीमारियां होती है, इसीलिए बिहार सरकार ने इसको लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। गॉट इट। तो इतना आपने उतार लिया, क्लियर, इतना उतार लिया आपने। उच्च शिक्षण संस्थानों की अगर बात करें तो कितना प्रतिशत, 50% सकल नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब है कि बिहार सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण ऐप के बारे में भी कभी कभी आपसे पूछ लेगा। तो हेडिंग लिखेंगे बिहार सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण ऐप। लिखेंगे
बिहार सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण ऐप। 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 देखिए, पहला ऐप का नाम है वंडर ऐप। कौन सा? वंडर ऐप लिखेंगे, वंडर ऐप। बिहार सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण ऐप, पहला ऐप लिखेंगे वंडर ऐप। और इसको जारी किया है बिहार के स्वास्थ्य विभाग, बिहार के लिखेंगे बिहार के स्वास्थ्य विभाग, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जारी किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा कि वंडर ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इस ऐप में गर्भवती महिलाओं को देख रेख हेतु इसके अंतर्गत बिहार के गर्भवती महिलाओं लिखना है, बिहार के गर्भवती महिलाओं को देखभाल हेतु लॉन्च किया गया है। देखभाल हेतु, देख रेख हेतु लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वंडर ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है, तो पहला तो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। किस विभाग के द्वारा जारी किया गया? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया। और इसके अंतर्गत किसके लिए है? गर्भवती महिला, ऐसी महिलाएं जो बच्चे जन्म देगी, उन्हीं के लिए क्या होगा? लागू किया गया। और ताकि इन ऐप के द्वारा उनका देखभाल किया जा सके। किसके लिए? देखभाल किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय परामर्श को देना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य चिकित्सा परामर्श देना है। अगर पूछा मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चिकित्सा परामर्श देना है। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो चिकित्सा परामर्श देना है। मौसम बिहार ऐप, उसके बाद लिखेंगे दूसरा वाला मौसम बिहार ऐप लिखेंगे। मौसम बिहार ऐप लिखेंगे, मौसम बिहार ऐप। योजना एवं विकास विभाग द्वारा जारी यह ऐप, योजना एवं विकास विभाग द्वारा जारी यह ऐप, योजना एवं विकास विभाग द्वारा जारी यह ऐप मोबाइल व दूरभाषा के माध्यम से जानकारी प्राप्त देना है। मोबाइल व दूरभाषा के माध्यम से जानकारी देना है। जानकारी देना है या जानकारी प्राप्त करना है। मौसम बिहार ऐप, मौसम बिहार किसके द्वारा? योजना एवं विकास विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर मोबाइल एवं दूरभाषा किसके द्वारा? मोबाइल यानी दूरभाषा यानी दूरसंचार के द्वारा इसके द्वारा क्या होगा? जानकारी देगा। इसके बाद लिखेंगे ई संजीवनी ऐप। नेक्स्ट है ई संजीवनी ऐप। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? ई संजीवनी ऐप या ई संजीवनी पोर्टल ऐप, या इसी को लिख सकते हैं
ई संजीवनी संजीवनी पोर्टल पोर्टल ऐप, ई संजीवनी पोर्टल ऐप, ई संजीवनी पोर्टल ऐप। इसको अगर देखें तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जारी किया गया है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जारी किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान, कौन सा? कोविड-19 के दौरान बिहार के मरीजों को चिकित्सीय परामर्श चिकित्सीय परामर्श देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य में क्या देखा आपने कि चिकित्सीय परामर्श देना था, किसका? ई संजीवनी ऐप या ई संजीवनी पोर्टल ऐप। इसमें बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें किस समय जारी किया? कोविड-19 के दौरान। और कोविड-19 के दौरान बिहार में जो मरीज था उस मरीजों को क्या करना था, यानी चिकित्सा परामर्श देने के लिए कौन ऐप का प्रयोग किया गया, बताइए? ई संजीवनी पोर्टल या ई संजीवनी ऐप। अगर पूछे कि इस ऐप को किसके द्वारा जब बनाया गया है, तो CDAC के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ई संजीवनी ऐप को, नेक्स्ट पॉइंट, ई संजीवनी ऐप को CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। CDAC के द्वारा विकसित किया गया है, CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। इसका देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड ADVAN एडवांस्ड कंप्यूटिंग COMPUTING कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसको जारी किया गया। इसको विकसित अगर पूछेगा तो कौन सा? CDAC। और CDAC का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। इसका मुख्यालय पूछेगा तो पुणे में है। इसके बाद फिलो पोर्टल, इसके बाद है फिलो पोर्टल ऐप, फिलो पोर्टल ऐप। नेक्स्ट लिखेंगे फिलो पोर्टल ऐप। ये जो फिलो पोर्टल ऐप है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है फिलो पोर्टल ऐप को, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या है, फिलो पोर्टल ऐप के तहत 9वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं को क्या करना है? 9वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। 9वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं को किसके लिए? डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट लिखेंगे हायरिंग ऐप, हायरिंग मोबाइल ऐप। इसको हटाओ, हायरिंग मोबाइल ऐप।
हायरिंग मोबाइल ऐप, हायरिंग, हायरिंग मोबाइल, मोबाइल ऐप, हायरिंग मोबाइल ऐप लिखेंगे, हायरिंग मोबाइल ऐप लिखें। यह ऐप लघु एवं सीमांत किसानों को, यह ऐप लघु एवं सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया। लघु एवं सीमांत किसान, लघु एवं सीमांत, सीमांत किसानों को, लघु एवं सीमांत किसानों को भाड़े पर, भाड़े पर कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, भाड़े पर कृषि उपकरण उपलब्ध करने के लिए बनाया गया। कृषि उपकरण उपलब्ध, उपलब्ध कराने के लिए, कराने के लिए, कराने के लिए बनाया गया, बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? हायरिंग मोबाइल ऐप लघु एवं सीमांत किसानों, देखना, लघु एवं सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बना। कृषि उपकरण में जैसे आप अगर देखें तो ट्रैक्टर हो सकता है, कल्टीवेटर हो सकता है, यानी या बोरिंग हो सकता है, उसको क्या करेगा? भाड़े पर उपलब्ध कराएगा। किसके लिए? दो किसानों को, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए। और इसे सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग के द्वारा जारी किया गया। अगर पूछेगा किसके विभाग, तो यह ऐप सहकारिता, सहकारिता विभाग, विभाग के द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? सहकारिता विभाग के द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना के तहत, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कृषि, कृषि संयंत्र, संयंत्र योजना, योजना के तहत, के तहत, मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना के तहत, तहत इसको क्या किया गया है? इसको योजना को लाया गया है, इस योजना को लॉन्च किया गया है। और इसके बाद लिखेंगे दृष्टि ऐप, दृष्टि ऐप, दृष्टि ऐप, दृष्टि ऐप लिखेंगे। दृष्टि ऐप में, दृष्टि ऐप यह जल संसाधन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? जल संसाधन, जल संसाधन विभाग द्वारा, जल संसाधन विभाग द्वारा, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी यह ऐप, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी यह ऐप, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी यह ऐप बिजली वितरण कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों द्वारा, बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को, उपभोक्ताओं को विभिन्न, उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के सुविधा प्रदान करने के लिए, बिजली उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार के सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, जैसे नए बिजली कनेक्शन, जैसे नए बिजली कनेक्शन, जैसे नए बिजली कनेक्शन, कमा, नए बिजली कनेक्शन, कमा, बिल का भुगतान करने, कमा, बिल का भुगतान करने, कमा, बिजली चोरी को रोकने, कमा, बिजली चोरी करने को रोकने, रोकने हेतु बनाया गया है। एक ऐप और है जिसका नाम है विद्या वाहिनी ऐप। कौन सा? विद्या वाहिनी, विद्या वाहिनी ऐप, विद्या वाहिनी ऐप लिखेंगे। विद्या वाहिनी ऐप,
विद्या वाहिनी ऐप। और विद्या वाहिनी ऐप को अगर पूछेगा तो किसके द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और ये किसके लिए है तो देख लेंगे 1 से 12 क्लास, 1 से 12वीं क्लास, 1 से 12वीं क्लास के बच्चों को, 1 से 12वीं क्लास 1 to 12, 1 से 12वीं क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए, 1 से 12वीं क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए, ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया है? बनाया गया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया। एक ऐप का नाम और लिखेंगे, चक्र ऐप। लिखेंगे चक्र ऐप। नेक्स्ट लिखेंगे चक्र ऐप। चक्र मोबाइल ऐप लिखेंगे आप। चक्र मोबाइल ऐप। चक्र मोबाइल ऐप लिखेंगे। इसमें चक्र मोबाइल ऐप लिखेंगे। बिहार पुलिस द्वारा जारी, बिहार पुलिस द्वारा जारी किया गया। बिहार पुलिस द्वारा जारी किया गया। और इसमें सभी अपराधियों का जो डेटाबेस होगा ना, इसमें उपलब्ध रहेगा। लिखेंगे सभी अपराधियों का डेटाबेस उपलब्ध कराने के लिए, सभी अपराधियों का डेटाबेस उपलब्ध कराने के लिए इसे जारी किया गया। डेटाबेस उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया। सभी अपराधियों का डेटाबेस उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया। गॉट इट? तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। बाकी आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और अगली कक्षा में हम प्रारंभ करेंगे कुछ और करेंट अफेयर्स। गॉट इट?